हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Why do the clouds seems floating in the sky? Now the key concept for this question is, तो sky में क्या है? एयर है. एयर that is a viscous medium है. तो इस क्वेश्चन का आंसर हम विस्कोसिटी के कॉन्सेप्ट की हेल्प से देंगे. That is concept of viscosity. स्पेशली यहाँ टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू देखेंगे. That is v equal to 2/9 r square upon iota into rho b minus rho l, that is difference of density of body and liquid या fluid कह सकते हैं, into g. तो क्लाउड बेसिकली क्या है? वेरी स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स है क्लाउड बेसिकली. तो इसकी जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो भी बहुत लो होगी, बहुत कम होगी, क्योंकि हम देख सकते हैं इस इक्वेशन से टर्मिनल वेलोसिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के. तो बहुत छोटा अगर स्मॉल ड्रॉपलेट है तो उसका रेडियस भी आर स्क्वायर की वैल्यू भी बहुत ही कम होगी. तो vt दैट इज टर्मिनल वेलोसिटी भी वेरी स्मॉल होगी. तो ये इतनी ज्यादा स्मॉल होगी कि ये इतनी वेलोसिटी नहीं है इसमें कि ये नीचे आ पाए. तो ये वहीं पर फ्लोट करती रहेगी स्काई में. दैट इज द आंसर. तो इस चीज को हम लिख लेंगे कि क्लाउड्स आर कंपोज्ड ऑफ वेरी स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स. मेनली यही होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स ही होता है. ड्रॉपलेट्स, these droplets attain कर लेता है ये टर्मिनल वेलोसिटी. attain terminal velocity, that is a constant velocity attain कर लेगा while moving through the air. क्योंकि एयर के विस्कस फोर्स की वजह से ये टर्मिनल वेलोसिटी attain कर लेता है. सिंस द टर्मिनल वेलोसिटी बहुत ही कम होगी, since the terminal velocity is too low, तो बहुत ही कम होगी, तो ये सस्पेंडेड ही रह जाएगा एयर में या स्काई में, नीचे आ ही नहीं पाएगा. They remain suspended in the sky. इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट में हमने टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू देखी जो कि रेडियस ऑफ अ स्मॉल ड्रॉपलेट या रेडियस ऑफ स्फीयर के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो अगर बहुत स्मॉल ड्रॉपलेट है तो इसकी टर्मिनल वेलोसिटी बहुत ही कम होगी. और टर्मिनल वेलोसिटी अटेंड कहां से करेगा ये ड्रॉपलेट? बिकॉज ऑफ दिस विस्कस फोर्स. विस्कस फोर्स ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड यहाँ पर एयर है. टर्मिनल वेलोसिटी बहुत ही लो है तो ये नीचे नहीं आ पाता, ये सस्पेंडेड ही रह जाता है स्काई में. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.